नमस्कार, आम्ही विद्यानाथ झा एटे दक्षिणी कोलकाता ते भवानीपुरे। मैं इस वक्त हूं ममता बनर्जी के चुनावी क्षेत्र दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में। सत्ता की हुंकार है और विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में दीदी के गढ़ में ही दीदी के क्षेत्र यानी कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। सियासी समीकरण को देखें तो दीदी से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का राज रहा है, उससे पहले कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन लेफ्ट से दीदी ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। अब दीदी को चुनौती बीजेपी से है। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में दीदी के हाथ से सत्ता लेना चाहती है, लेकिन दीदी के गढ़ में ही उनके इलाके के ही लोग क्या कह रहे हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो बंगाल बोले में आपको लेकर चलते हैं दीदी के इलाके में, गलियों में और मोहल्लों में, सड़कों पर लोगों से बात करने के लिए। ममता दीदी के विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहीं पास में ही ममता दीदी का घर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है। हम टकरा गए यहाँ के एक टीएमसी नेता से और उनसे मैंने कहा कि अब आपसे बात करेंगे। दादा नाम बताइए एक बार अपना। असीम बोस, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 70 का। दादा एक तो न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि हम देखिए दीदी के विधानसभा क्षेत्र में ही खड़े हैं और आप भी यहीं से नेता हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, टीएमसी पर भी लग रहे हैं और आप लोग भी बीजेपी को लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पथराव वाली स्थिति है या जो हमले वाली स्थिति है उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? आने वाले दिनों में तो चुनाव है। देखिए, बीजेपी का जो मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, ये सरासर गलत चीज़ है। क्योंकि आप देखिएगा, कोई एक जगह में अगर कोई विक्षिप्त घटना घटता है तो उसका डेफिनेटली जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर आता है। ये तृणमूल कांग्रेस है या बीजेपी है या कांग्रेस है, ये बड़ा बात नहीं है। लेकिन कोई भी अगर गलत चीज़ होता है तो उसको डेफिनेटली हम लोग कंडेम करता है, पार्टी के तरफ से भी करता है। ऐसा नहीं कि पार्टी कभी इसको स्पॉन्सर नहीं करता। बहुत सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई है, लोग जो है यहाँ से निकलकर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। बड़े बड़े नेता चले गए, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता चले गए। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यही नेता लोग के ऊपर आरोप था कि और बीजेपी का प्रधान कार्यालय जो है पश्चिम बंगाल का, उधर से वीडियो छोड़ा गया था कि इन लोग को सब सीबीआई और ईडी देके अरेस्ट करेंगे। यही नेता लोग को कभी बोला गया था कि भाग मुकुल भाग। तो कौन बोला था उस समय? वो जो लोग बोला था, जो लोग ये मुद्दा उठाया था, आज क्या बीजेपी गंगा जल है कि या वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने से सब भूल धो जाए? ठीक है, देखिए दादा लोग भी यहाँ पर जमा हो गए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा? जरूर आएगी दीदी, क्योंकि रिसेंट और एक स्कीम पूरा जनसंख्या में बंटवाया है, स्वास्थ्य साथी। उसमें बहुत आदमी का भी हेल्प होगा। कौन सा स्कीम है? स्वास्थ्य साथी। दीदी बहुत काम किया है, आगे भी बहुत काम करने वाला है आदमी के लिए। इसमें मत सोचिए ये दीदी पीछे हो जाएगा कोई डर से, ये सब मत सोचिए। दीदी आगे बढ़ने वाला ही आदमी है, आगे भी बढ़ेगा। हम लोग दादा दीदी आगे बढ़ेगी तो फिर बीजेपी जो कह रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। पूरा में कुछ क्या बोले, उन्नति नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दीदी है इसलिए सब उन्नति हो रहा है, हॉस्पिटल में उन्नति हो रहा है। आपका मेडिक्लेम जो नया जो प्रोसेसिंग चल रहा है, मेडिक्लेम 700 साथी जो कर रहा है दीदी, ये भी बहुत अच्छे से कर रहा है। सबका हेल्प हो रहा है, बहुत जन कर रहा है। अभी जय श्री राम के नारे खूब सुनाई देते हैं पश्चिम बंगाल में। जय श्री राम के इस नारे पर क्या टीएमसी के नेताओं को एतराज है? क्योंकि आरोप लगता है कि टीएमसी जो है जय श्री राम के नारा लगाने वालों लोगों पर हमला कर देती है। गलत बात है, एक गलत बात है। जय श्री राम बोलने में किसी को आपत्ति नहीं है। जय श्री राम करके इतना कान का सामने तंग कर देता है, इतना आदमी इरिटेट हो जाता है। ये जो बीजेपी राम नाम का बदनामी कर रहा है, ऐसा राम नाम का बदनामी कैसे हो जाएगा? राम क्या सिर्फ उन्हीं का है? राम का मुद्दा रास्ता में उतारने का क्या है? राम की पूजा घर में की जाती है, तो राम का नाम बाहर नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बाहर ले सकते, पर रास्ता में राम के नाम को लेकर राजनीतिक नहीं कर सकते। अच्छा चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और इलाके में चलते हैं। दीदी के इलाके में पद्दापुकुर नाम की ये जगह है जिस मार्केट में हम लोग हैं। देखिए
दुकानें सजी हुई हैं और चमाचम चमक रही ये दुकानें हैं, क्योंकि ये कोलकाता है तो यहाँ पर चमक धमक है। और इसी इलाके में अब लोगों से हम घूम घूम कर बात करते हैं, ज़रा जानते हैं उनकी राय क्या है। दादा क्या नाम है आपका? देवव्रत। दादा, हम दीदी के इलाके में विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि दीदी को सत्ता से बीजेपी कह रही है कि हम हटा देंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि चुनाव में भी क्या माहौल चल रहा है? अभी तो चुनाव का जो माहौल है अभी तो कंट्रोवर्सी जगह में है। अभी जो हाल फिलहाल जो चल रहा है वो तो ठीक ही है। अभी देखते हैं आगे का क्या होने वाला है, क्या होगा। जब पलड़ा किसका भारी लग रहा है? दीदी का ही अभी दीदी का ही भारी है। अच्छा, बाकी बीजेपी को लेकर क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी जो सेंट्रल में है अभी फिलहाल यहाँ पे भी है बहुत, लेकिन पल्ला जो है वो तो दीदी का ही भारी है। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा दादा, अभी चुनाव को लेकर माहौल चल रहा है तो थोड़ा लग रहा है कि चुनावी माहौल है, क्योंकि ये दीदी का इलाका है, तो यहाँ पर भी उस तरह की सरगर्मी दिखाई देती है क्या? नहीं, अभी तो मेन आ गए हैं, जैसे बीजेपी है और टीएमसी है। अभी तो यही दो पार्टी अभी आमने सामने है। और लेफ्ट का पत्ता साफ हो गया? लेफ्ट और कांग्रेस का अभी लेफ्ट और कांग्रेस का भी मामला समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक और दुकान पर आए। दादा क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। दादा एक चीज़ बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो ऐसा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है 50-50 हो रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच। क्या दीदी के इलाके में भी ऐसा कुछ नजर आता है? नहीं, दीदी के इलाका में वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है, किंतु जीत नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पर कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, दीदी ज़्यादा ही आ रहा है। दीदी आ रही है? दीदी अपने इलाके में तो आएंगे, लेकिन बाकी इलाका जो है, बाकी इलाका को उतना हम राजनीति नहीं जानते। देखिए इस इलाके, ये पूरा बाजार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोटा सा बाजार है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर शाम के वक्त जो है पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ पर दोपहर में लोग खाना खा के सो जाते हैं और शाम को फिर अपने घर से निकलते हैं मिठाई खाने के लिए, चाट खाने के लिए। तो अब देखिए आपको मैं लेकर चलता हूँ कि ऐसे शॉप पर जो मिठाई की दुकान है, और यहाँ देखते हैं कि मिठाई कौन कौन सी है। यानी कि पश्चिम बंगाल में अगर आप हों और ख़ासतौर से कोलकाता में अगर आप हों तो आपको एक से बढ़कर एक मिठाई खाने को भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगी। और देखिए कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो दही कई तरह की आपको मिलेगी, अलग अलग वैरायटी की दही आपको मिलेगी। देखिए अब मैं आपको एक ऐसी मिठाई दिखाता हूं जिसके बारे में मुझे पता लगा है कि वो 300 साल पुरानी पश्चिम बंगाल की मिठाई है। आपकी दुकान में 300 साल पुरानी कोई मिठाई है? बंगाली मिठाई है, 300 साल का पुरानी, ये पार्टी सप्टा बोलता है, ये बंगाल का पुरानी मिठाई है। अच्छा देखिए ये मिठाई है, पहले तो मैं इसको चख लेता हूँ, है ना, टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये मिठाई कैसी है। गर्मा गर्म खाते हैं इसको? गर्म अच्छा लगता है ज़्यादा। अच्छा, गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा है, हालांकि इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन गर्मा गर्म टेस्टी है। दादा ये क्या क्या इसमें डाला हुआ है? अंदर क्या है ये वाला? ये छेना है, नारिकेल है। अच्छा, और ऊपर से? ऊपर से मैदा है और दूध का क्रीम है। अब आइए देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। दादा नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है एकदम। अच्छा दादा, चुनाव अभी होगा, अभी तो टाइम है ना, लेकिन बीजेपी और टीएमसी का लड़ाई अभी से शुरू हो गया है। बहुत दिन से शुरू हो गया, अब तक चलेगा जब तक चुनाव नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। देखिए पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सिमट गई है। लेफ्ट पार्टियों का अस्तित्व जो है वो उसको बचाने के लिए लेफ्ट ने अलग अलग जगह, अब बड़ी सभाएं तो देखने को नहीं मिल रही हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन कोलकाता में जब दीदी के विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं तो यहाँ पर देखिए हाजी मोड़ के पास यहाँ पर लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक सभा बुलाई गई है। और दरअसल इसका मकसद ये है कि जो पेंशनर हैं लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए स्टेट के, और वो लोग परेशान रहते हैं क्योंकि वक्त पर उनको पेंशन नहीं मिलता है, इसी के लिए ये सभा बुलाई गई है। ये अभी जो चल रहा है, ये जो राज चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। ये सरकार जो सत्ता का जो जनता है उसका खिलाफ काम करता है। लेफ्ट पार्टी जो है उसका सपोर्ट कम हो रहा है, क्या वजह है? लेपन आएगा, जरूर आएगा, कर्मचारी के लिए आएगा, कृषक के लिए आएगा। लेपन है, हमारा साथी है। दीदी के गढ़ और दीदी के क्षेत्र में
यहाँ की महिलाएं क्या सोच रही हैं, आइए ज़रा हम बात करते हैं उनसे। यहाँ देखिए मोमोज की दुकान पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं और मोमोज खा रही हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रीना कौर। दीदी यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ। अच्छा, अभी देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग तो मोमोज खा रही हैं, चटपटा मोमोज है कि नहीं? हाँ, ये तो है ही है। ये तो है। माहौल यहाँ का कैसा है, चटपटा है अभी चुनावी माहौल? बहुत चटपटा है, बहुत चटपटा है। क्या नाम है आपका? चटपटा है। बताइए बताइए। कृष्णा देव। हाँ, ज़्यादा चटपटा है। क्या हो रहा है अभी माहौल में, चुनाव के माहौल में? अच्छा है, दीदी अच्छा है, दीदी को ही वोट दूंगी। दीदी अच्छा है? आप बताइए। सेम। क्या लग रहा है आपको कि दीदी फिर से वापसी कर पाएंगी क्या? नो कमेंट्स। अच्छा, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। इधर देखिए और कुछ लोग खड़े हैं। दादा, अभी क्या चुनाव का माहौल चल रहा है आपके पश्चिम बंगाल में, तो किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? चुनाव का माहौल बता। अभी तो एक्चुअली बात जो ये है कि पहले तो हम बहुत कंफ्यूज्ड है। एक तो है, पहले हम लोग ने बंगाल में दीदी को लाए थे, तो अभी तो जगह जगह पर न्यूज़ देख रहे हैं और उससे जो पता चल रहा है कि बहुत से लोग नाराज़ है बहुत से चीज़ों को लेकर। हम लोगों का भी बहुत कुछ ऐसा है जो फुलफ़िल नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सोच में है, थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि क्या करेंगे, बीजेपी आएगा कि दीदी रहेगा। पश्चिम बंगाल के फ्यूचर का सवाल है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में। दक्षिण कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता का वो इलाका जहां पर दीदी सांसद भी रही और उसके बाद जब उनकी पार्टी सत्ता में आई, दीदी मुख्यमंत्री बनी, तो यहीं से विधायक भी वो 2 बार चुनी जा चुकी हैं। अब एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और हम भवानीपुर, जो दीदी का विधानसभा क्षेत्र है, उसी इलाके में घूम रहे हैं और इसी भवानीपुर में काली घाट है और यहाँ काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध पीठ है। और अब सवाल ये है कि इस बार क्या एक बार फिर से दीदी को मां काली का आशीर्वाद मिलेगा? क्या फिर से वो सत्ता पर काबिज हो पाएंगी? क्या तीसरे टर्म में वो सरकार बना पाएंगी या फिर बीजेपी का राज तिलक हो जाएगा, मां का आशीर्वाद बीजेपी को मिल जाएगा? ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कालीघाट के इलाके में देखिए दुकानें सजी रहती हैं, यहाँ पर पास में ही मंदिर है, मंदिर में जाकर लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद किसे मिलेगा? आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या चुनाव में दीदी फिर से वापस आएंगी या बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही है दीदी को हराने की, तो दीदी का इस बार मुश्किल लग रहा है? क्या लग रहा है? ऐसा कोई मुश्किल का बात नहीं है, अभी भाग में चलता है। क्या भाग में आएगा, किसका आएगा भाग? दीदी को भी मिलेगा, दीदी आएगा, फिर दीदी आएगा। हाँ, तो बीजेपी कोशिश कर रही है यहाँ पर क्या आने की? से जो कोशिश करने दीजिए कि दीदी आएगा। और दीदी आएगा। दीदी आएगा, कैमरा में देख के बोले, चेहरा भी आएगा, मतलब दीदी आएगा। सीट कम हो जाएगा लेकिन दीदी आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुतुल बनर्जी है। अच्छा बनर्जी जी, ये बताइए कि दीदी आ रही हैं फिर से, आप लोग दीदी के साथ हैं? हम लोग है, कलकत्ता पूरा सारा ही है, सारा ही कलकत्ता वाला दीदी के साथ ही है। कह रहे हैं कि कलकत्ता में तो बीजेपी भी जोर लगा रही है। जितना आएगा तो उतना ही चला जाएगा, लेकिन दीदी कलकत्ता में ही रहेगा। कलकत्ता में ही रहेगा। माता रानी जो कालीघाट का काली है वो दीदी का साथी है। साथी है? हाँ। साथ देगा, साथ देगा, आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। ओपन तो बोलना नहीं चाहिए, जो चल रहा है तो आपको समझ में, हमें भी समझना है। अच्छा धीरे से बताइए, दीदी जो है चलेंगी कि दीदी की ट्रेन रुकने वाली है? बीजेपी आए, ट्रेन रुक जाएगा, ट्रेन रुक जाएगा, ट्रेन। हाँ, ट्रेन रुक जाएगा। ऐसा क्यों? दीदी को रहना होगा, दीदी को रहना होगा, जहाँ पर जो है वहाँ पर उसको रहना होगा। कहाँ पर कौन है? जहाँ पर जो है, वहाँ पे कौन है? दीदी जहाँ पर है दीदी को रहने दो, मोदी जहाँ पर है मोदी को रहने दो। दादा सुनिए जरा, क्या कह रहे हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। इनका कुछ जवाब है? कोई काम नहीं है, कोई काम दाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कल कारखाना फैक्ट्री होना चाहिए, जो करेगा वही आना पड़ेगा। अभी नहीं है, अभी सब ठंडा पड़ गया है ना, सब ठंडा पड़ गया। अभी देखिए, आप लोग पूरा मूड बना दिए हैं, हवा तो आप लोग को लाना है, ले दिए हैं आप, और वो आएगा, बीजेपी आ जाएगी, हमारी वजह से बीजेपी आ जाएगी। मोदी ठीक है, वेस्ट बंगाल दीदी ठीक है। अच्छा, एकदम ठीक है, चलिए आइए।
और देखते हैं। देखिए, कोलकाता वो शहर है जहां पर उसी सड़क पर ट्राम दौड़ती है और उसी सड़क पर यहां पर आप देखेंगे कि गाड़ियां चलती है। अब हम पहुंच गए हैं यहां पर, देखिए मार्केट में बड़ा सा बाजार है ये, और इस बाजार में अब हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर दक्षिण कोलकाता के इस बाजार में लोग जो हैं यहां के चुनाव को लेकर, दीदी को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये भवानीपुर के ही पद्मपुर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक चाय ढाबे पर हैं। यहाँ पर चाय ज़्यादा लोग पीने के लिए आते हैं इस ढाबे पर, और ये देखिए चाय भी उबल रही है और सियासत भी पश्चिम बंगाल की उबल रही है। तो सबसे पहले जो ढाबा चलाने वाले हैं उनसे ही बात करते हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। दादा, अभी चाय उबल रही है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत भी उबल रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस उबलती हुई सियासत में कौन बाजी मार लेगा? सबका बराबर माहौल है, किसी का पता थोड़े है। बराबर बराबर माहौल चल रहा है, अभी टक्कर लग रहा है, कौन मारेगा बाजी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आइए जरा देखते हैं, इधर भी दो लोग बैठे हुए हैं। दादा, देखिए युवा का तो यही रहता है कि हमें नौकरी मिले, सबसे पहली बात होती है नौकरी मिले, हमें हमारे लिए भी बढ़ के कुछ और हो। अगर हमें लगता है कि हाँ बीजेपी आती है, तृणमूल, हमें पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी पार्टी हमारे लिए सपोर्टेबल हो वो तो हमें भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? बीजेपी चाहिए भैया, मेरे को तो बीजेपी चाहिए। यस। अच्छा, ऐसा क्या है? सब कुछ दिखता है भैया, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारा काम तो ऐसा दिखता नहीं है कि जो हुआ है। रोड में हो गया, रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, और अभी जो लगता है बीजेपी आना चाहिए भैया, मेरे हिसाब से आना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, और यहाँ पर तो पूरी महफिल बैठी हुई है, मुझे लग रहा है कि चाय पर चर्चा हो रही है आप लोगों की। हम लोग बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो भी चुनाव हो रहा है, तो जैसे चाय उबलती है वैसे ही उबाल है इसमें भी। माँ माटी मानुष के साथ में सबका साथ सबका विकास है। ये यहाँ पे वैसे बीजेपी कोशिश कर रहा है बट सक्सेसफुल नहीं होगा। दादा, क्या लग रहा है आपको कि मौसम बदलेगा पश्चिम बंगाल का? इट्स वेरी टफ, इट्स अ वेरी टफ फाइट, बहुत कठिन लड़ाई है इस बार। और मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों को ये बोल रहा था, ये दोनों की लड़ाई में कि तीसरे वाले हाथ और कास्ते हथौड़ी न निकल जाए। इट विल बी, ये दोनों लड़ेंगे, बीच से कोई और निकलना नहीं। कौन निकल जाएगा, कांग्रेस और लेफ्ट? कुड बी। तो हम तो घूम रहे थे कि पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि कहीं झंडा ही नहीं दिखाई देता, लोग तो छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो नहीं दिखता वही बिकता है। अभी जहां हम खड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए ये जो पूरा मोहल्ला आप देख रहे हैं, इस इलाके में गुजराती लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव का माहौल ऐसा क्या है कि मतलब दीदी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ें? देखिए, इस बार क्या है, यहाँ चुनाव का माहौल ऐसा है कि जनता जो है यहाँ पर तृणमूल के शासन से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, रोष है उनके अंदर। यहाँ जो जिस तरह का प्रशासन, जिस तरह का शासन व्यवस्था यहाँ चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को उन्नयन नहीं मिल रहा, विकास नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इससे जनता का बहुत रोष है यहाँ पर, और जनता चाहती है यहाँ एक परिवर्तन हो। तो इस बार क्या लग रहा है कि दीदी या बीजेपी या लेफ्ट कांग्रेस? नहीं, इस बार हम लोग के बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है। हम लोग जितना भी कर्मी है, हम लोग सबसे ज़्यादा टारगेट किए हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को उतार के वोट कराना है और विधानसभा जीतना है। विधानसभा जीतना है। सरदार जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। दीदी की नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, इस बार जो है डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक मुद्दा मेरे ख्याल से होने जाएगा, तो डेवलपमेंट के हिसाब से दीदी की नैया डूबने वाली है। तो बीजेपी तो 101% आ रही है। 101%? 101%। ऐसे कैसे हो रहा है दीदी के बंगाल में, जहाँ पे अभी दीदी फुल मेजॉरिटी चाह रही है? जनता को बदलाव चाहिए। जनता क्यों बदलाव चाह रही है? जनता क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत सारा दिक्कत है। एक दिक्कत हो तब तो बहुत सारा दिक्कत है। बहुत सारा दिक्कत बहुत सारा दिक्कत है।
चलिए, तो ये दीदी के ही इलाके में, दीदी के ही विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं लोगों से। और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या दीदी अपनी सीट बदल देती हैं, क्योंकि अभी जो लोगों से मेरी बात हुई तो कुछ लोगों का ये कहना था कि ये सोचा जा रहा है दीदी की तरफ से कि वो इस सीट से नहीं लड़ें इस बार चुनाव, किसी और सीट में, इसी दक्षिण कोलकाता में ही किसी और सीट में जाकर वो चुनाव लड़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।